नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गया में पहली बार पासिंग आउट परेड, देश को मिले 161 नए सैन्य अधिकारी, 18 महिलाएं भी बनी ऑफिसर। सीएम नीतीश ने किया नारी शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन। इस दौरान सीएम ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। नारी शक्ति सम्मेलन में महिलाओं का दिखा उत्साह। बिहार में 1000 से अधिक ग्रामीण पुलों का होगा निर्माण। इस साल 600 पुलों का होगा निर्माण। अगले साल 400 ग्रामीण पुल बनाए जाएंगे। बिहार में शिक्षकों की वेतन विसंगति होगी दूर। सेवा निरंतरता का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का किया जाएगा गठन। अबरार अहमद का विराट कोहली को लेकर खुलासा। अबरार ने विराट को छक्का मारने के लिए चिढ़ाया था, हालांकि कोहली इससे नाराज नहीं हुए। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गया में पहली बार पासिंग आउट परेड। गया में पहली बार महिला ऑफिसर्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन। बिहार के गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी OTA में 26वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें 161 नए सैन्य अधिकारी देश को समर्पित किए गए। इनमें 18 महिलाएं भी शामिल हैं जो पहली बार OTA से ऑफिसर बनी। इस परेड के मुख्य अतिथि भारतीय सेना के पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी थे। 2011 में स्थापित OTA से यह पहला मौका था जब महिला कैडेट्स ने कठिन प्रशिक्षण के बाद सफलता हासिल की। पासिंग आउट परेड के बाद सभी कैडेट्स ने शपथ ग्रहण किया। पूर्व संध्या पर मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले भी आयोजित किया गया, जिसमें रोबोटिक म्यूल, घुड़सवारी, जिम्नास्टिक जैसे प्रदर्शन शामिल थे। पीएम मोदी ने बिहार की अनीता देवी को सराहा। महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बिहार के नालंदा जिले की अनीता देवी की तारीफ की, जिन्हें उन्होंने आदर्श महिला उद्यमी के रूप में पेश किया। अनीता देवी ने 2016 में माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की, जिससे उन्होंने न केवल अपने परिवार को सशक्त किया बल्कि सैकड़ों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर भी बनाया। उन्होंने बिहार सरकार की जीविका परियोजना से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और इसे अपनी आजीविका का साधन बनाया। अनीता के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता से ही महिलाओं का सम्मान और सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। पीएम मोदी ने उनके संघर्ष और सफलता की सराहना की और अपने एक्स अकाउंट में उनको स्थान दिया। बिहार में बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे। मोदी सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात देते हुए गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह 568 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा, जिससे 39 प्रखंडों और 313 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत 37,645 करोड़ है, जिसमें बिहार का हिस्सा 27,552 करोड़ होगा। इससे बिहार में बेहतर कनेक्टिविटी, तेज यातायात और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही व्यापार, निवेश और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। सीएम नीतीश ने नारी शक्ति सम्मेलन का किया उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नारी शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों की बात की और कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर जदयू की महिला नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। महिलाओं ने 2025 फिर से नीतीश के नारे लगाकर इस संकल्प को जाहिर किया और इससे पहले सीएम नीतीश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश एवं देश की महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। किसी भी राज्य या देश के विकास से महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसा नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा। बिहार में अगले 2 साल में बनेंगे 1000 से अधिक ग्रामीण पुल। बिहार सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य में 1000 से अधिक ग्रामीण पुलों के निर्माण की योजना बनाई है। इस साल 600 पुलों की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि अगले साल 400 और पुल बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निर्माण के लिए इस पुल का प्रस्ताव पहले से विभाग की सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि जिला संचालन समिति से 5495 ग्रामीण पुलों के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसमें से केवल पश्चिम चंपारण जिले में 139 ग्रामीण पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है।
बिहार में शिक्षकों की वेतन विसंगतियां होंगी दूर। बिहार में सरकारी शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार विधान परिषद में घोषणा की। राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित और विशेष शिक्षकों की वेतन विसंगतियां समाप्त होंगी और सेवा निरंतरता का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी। मंत्री ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के बाद राज्यकर्मी का दर्जा मिला है और उन्हें सभी राज्यकर्मी सुविधाएं प्राप्त होंगी। कमेटी की रिपोर्ट अप्रैल अंत तक पेश करने की उम्मीद है। 17,266 करोड़ से बिहार की सड़कों का होगा रखरखाव। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार की है, जिसमें 17,266 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना के तहत 11,251 सड़कों का रखरखाव किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर होगी। योजना की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठेकेदारों को सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। योजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जैसे जियो टैग और मोबाइल ऐप हमारा बिहार हमारी सड़क के माध्यम से निगरानी होगी। इससे ग्रामीण इलाकों में यातायात सुगम होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आज जरासंध स्मारक का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 8 मार्च को राजगीर में मगध सम्राट और महाभारत के महान योद्धा जरासंध की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और यह प्रतिमा जरासंध स्मृति पार्क में स्थापित की गई है, जो 14.83 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। पार्क में जरासंध की ब्रास मेटल से बनी प्रतिमा 11 फीट ऊंचे पेडेस्टल पर स्थित है। सीएम नीतीश कुमार इस मौके पर एक नवनिर्मित पक्षीशाला का भी उद्घाटन किया। स्मारक परिसर में जरासंध की जीवन गाथा को भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिससे पर्यटक राजगीर के ऐतिहासिक महत्व को समझ सकेंगे। पटना हाईकोर्ट के 3 नए जज आज पद और गोपनीयता की लेंगे शपथ। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अधिवक्ताओं को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया है। आलोक कुमार सिन्हा, सौरेंद्र पांडे और सोनी श्रीवास्तव को जज के रूप में नियुक्त किया गया है। इन तीनों नवनियुक्त जजों को आज पटना हाईकोर्ट के शताब्दी हॉल में शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और इस नियुक्ति के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 37 हो जाएगी, जबकि हाईकोर्ट में कुल 53 जजों के पद स्वीकृत है। पटना में पुलिस पर शराब तस्करों का हमला। पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के राघोपुर मुसहरी गांव में शनिवार सुबह पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची थी, तभी तस्करों ने पथराव कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया है और 2 पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद विक्रम और दुल्हिन बाजार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए 3 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और मामले पर पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई बयान भी आने की पुष्टि नहीं है। एंड्यूरिंग फाउंडेशन ने महिला दिवस पर हेल्थ कैंप का किया आयोजन। एंड्यूरिंग वेलफेयर फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश शंकर कुमार के द्वारा 8 मार्च को यानी आज पटना के डिफेंस कॉलोनी पार्क कंकड़बाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। मुख्य अतिथि डॉक्टर सीपी ठाकुर, श्री अरुण सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस साल का थीम एक्सीलेंट एक्शन था, जो महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण पर आधारित है। कार्यक्रम में गाने और डांस के जरिए महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़। सासाराम में पवन सिंह के कार्यक्रम में उनकी लोकप्रियता का शानदार प्रदर्शन हुआ, जब हजारों प्रशंसकों की भीड़ कार्यक्रम स्थल पर इकट्ठा हो गई। सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने में मुश्किलें आई। पवन सिंह ने अपने प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहा कि वह किसी स्टार नहीं बल्कि समाज और परिवार का आशीर्वाद है। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी लोकप्रिय भोजपुरी गाने गाए, जिन पर प्रशंसक झूमने लगे। पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ में होड़ मच गई, जिससे कुछ समय के लिए शहर की जीटी रोड पर जाम की स्थिति बन गई। कन्हैया कुमार की बिहार में वापसी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राहुल गांधी की
भारत जोड़ो यात्रा की तरह बिहार की नौकरी दो यात्रा निकालने की योजना बना रही है, जो 16 मार्च से 14 अप्रैल तक होगी। इस पद यात्रा की अगुवाई पार्टी के युवा और छात्र इकाई करेंगे, जिसमें कन्हैया कुमार की भी शामिल होंगे। और यह यात्रा पूर्वी चंपारण से पटना तक होगी और रोजगार, पेपर लीक, पलायन जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कन्हैया कुमार के राज्य की राजनीति में वापसी को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार हो रही है। हालांकि आरजेडी की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान दिया जाएगा। बिहारी छात्रों से मारपीट पर जदयू ने कांग्रेस राजद को घेरा। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय गुलबर्ग में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की घटना पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नीरज ने कहा कि बिहार के छात्रों के साथ यह घटनाएं लगातार हो रही हैं और सरकार मौन है। उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक सहयोगी राजद के तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या बिहार के छात्रों के अधिकारों के मुकाबले राजनीतिक भाईचारा अधिक महत्वपूर्ण है। घटना छात्रावास में खाना को लेकर हुए झगड़े से उत्पन्न हुई, जिसमें 3 से अधिक छात्रों को चोटें आईं। पुलिस ने इसे मामूली विवाद बताया, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। अबरार अहमद का विराट कोहली को लेकर खुलासा। पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को छक्का मारने के लिए चिढ़ाया था, उकसाया था। हालांकि कोहली इससे नाराज नहीं हुए। अबरार ने कहा कि कोहली को गेंदबाजी करना उनके बचपन का सपना था और वह इससे खुश थे। उन्होंने बताया कि खेल के बाद कोहली ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ की। इसके अलावा अबरार ने शुभमन गिल को आउट करने के बाद जश्न मनाया, जिससे कई पूर्व क्रिकेटरों ने आलोचना की। उन्होंने माफी भी मांगी, कहकर कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पीहू शर्मा, नौशाद रजा, भरत पासवान, प्रमोद राम, जितेंद्र ठाकुर, सचिन कुमार, राम बाबू दास, सुनील कुमार चौरसिया, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, सुकांत शंकर और मनोज कुमार दास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके पसंदीदा गायक कौन है, जिनकी आवाज़ में आपको गीत सुनना पसंद है। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और साथ ही अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।